Hello everybody, welcome back to my channel. Today in this video I'll be continuing fixed partial denture synopsis, that is a part of prosthodontics, which is a part of final year of dentistry. So if you're new on my channel, I want to say if you're doing dentistry or preparing for any higher exam, you can watch my videos as well as recommend to your friends and families who are in this field. So we basically follow Dental Pulse, and today we're continuing the synopsis of prosthodontics FPD. So you can watch my previous videos so that you will be in the continuity and you won't have any gap, like सब समझ में आ जाएगा आपको साथ साथ अगर आप पार्ट वाइज वीडियोस देखेंगे. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटल क्राउन्स के बारे में, उनकी मॉडिफिकेशंस के बारे में. हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्राउन्स होते हैं. कई बार हम क्राउन्स को बोलते हैं 3/4 क्राउन्स, कई बार हम बोलते हैं उनको posterior 3/4, anterior 3/4. उनका मतलब क्या होता है? So we'll discuss today, and let's get started. Another important thing, that if you like my videos, please do consider liking it as well as subscribing to my channel, because your small efforts can help me and motivate me to make more and more videos for you. Okay, so let's get started. This is the third quarter metal crown. थर्ड क्वार्टर का क्या मतलब होता है? यूजुअली क्या होता है जब हम एक दांत पे क्राउन चढ़ाते हैं, ओके, तो बेसिकली हमारे पास उसके मेन जो सरफेसेस रहते हैं, जैसे अगर मान लो हम इंसाइजर्स पे क्राउन लगा रहे हैं, तो इंसाइजर्स का अगर मान लो जैसे कि सेंट्रल इंसाइजर है, तो एक सरफेस आपका बकल होता है, एक आपका लिंगुअल होता है, एक आपका मीजल होता है, एक डिस्टल होता है, ठीक है, ऊपर इंसाइजल होता है. ये सरफेसेस होता है. मेनली इंसाइजल बहुत कम होता है. मेनली ये 4 सरफेसेस हम बनाते हैं. अब कई बार क्या होता है, फॉर एस्थेटिक पर्पसेस और समथिंग, हम क्या करते हैं, क्राउन ये 3 ही सरफेस बनाते हैं और एक सरफेस को नहीं बनाते हैं. ठीक है, मान लो हमने डिस्टल सरफेस बनाया, हमने फेशियल सरफेस बनाया, मीजल सरफेस बनाया, लिंगुअल सरफेस को छोड़ दिया. सो ये जो क्राउन की कंडीशन होती है जिसमें कि 3 सरफेसेस अपने बनाए, एक छोड़ दिया, आइदर फॉर सपोर्ट पर्पस. और कई बार क्या होता है कि कई बार हमारा कोई सरफेस ऐसा होता है, एंगुलेटेड होता है कई बार, जैसे अगर कोई दांत टिल्टेड है, ठीक है, या फिर कोई दांत का मान लो फॉर एग्जांपल आपका केनाइन टिल्टेड है, या फिर आपका जो लेटरल इंसाइजर है उस पर केनाइन टिल्ट हो गया है, तो मान लो लेटरल इंसाइजर पे क्राउन बना रहे हैं, तो लेटरल इंसाइजर का जो लिंगुअल सरफेस है उस पर अगर कोई और टूथ माल लाइंड होके कांटेक्ट कर रहा है, कुछ भी है, तो ऐसे केस में हम उस सरफेस को छोड़ देते हैं, जो कि नॉर्मल एनाटॉमी में नहीं होता. बाकी 3 सरफेसेस को हम क्राउन से कवर कर देते हैं. सो दिस इज़ आवर 3 क्वार्टर मेटल क्राउन्स. एंड व्हाट आर द इंडिकेशंस? इंटैक्ट और मिनिमली रिस्टोर्ड टीथ. आपका दांत इंटैक्ट होना चाहिए, मिनिमल रेस्टोरेशंस, मिनिमली रिस्टोर्ड होना चाहिए. ज़्यादा ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा केरियस था उसके ऊपर आप 3rd 4th क्राउन दे दो, नहीं, उस पर पॉसिबल नहीं है. टीथ विद इनएडिक्वेट क्राउन लेंथ. अगर मान लो दांत की लेंथ में, क्राउन की लेंथ में अगर प्रॉब्लम्स हैं, तब हम 3rd 4th क्राउन देते हैं. टीथ विद इनएडिक्वेट लेबल लिंगुअल थिकनेसेस. लेबल और लिंगुअल थिकनेसेस में फ़र्क है, उसमें दे देते हैं. ठीक है, टीथ हैविंग नॉर्मल एनाटॉमिकल कॉन्फ़िगरेशंस. दांत की कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है. तो इन केसेस में हम देते हैं. कई बार क्राउन की लेंथ अगर सॉरी एडिक्वेट क्राउन की लेंथ होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, और एडिक्वेट उसका लेबल इक्वल थिकनेस होना चाहिए, मतलब सारी चीज़ें उसकी नॉर्मल होनी चाहिए. उसकी लेंथ नॉर्मल होनी चाहिए, उसकी लेबल इक्वल थिकनेस नॉर्मल होनी चाहिए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन एनाटॉमी कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल होनी चाहिए, वो बिल्कुल मिनिमली रिस्टोर्ड होना चाहिए. किन चीज़ों में उनको हम नहीं देते हैं, जिसमें हमें बिल्कुल नहीं देना होता 3/4 क्राउन? जब वो बहुत ज़्यादा केरियस हो दो टथ, तब नहीं देते. जब बहुत ज़्यादा छोटा हो वो दांत, उसकी हाइट अगर बहुत छोटी है, तब नहीं देंगे. अगर किसी डिफरेंट शेप का है, नॉर्मल दांत में कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, मान लो बेल शेप का है, तब नहीं देंगे. अगर पतला है दांत, इरोड हो रखा है, थिन हो रखा है, तब हम नहीं देते. इम्पॉर्टेंट टूथ प्रिपरेशन फीचर्स क्या रहते हैं यहाँ पे जब हम 3rd 4th क्राउन बनाते हैं, तो हम क्या फीचर्स दिमाग में लेके चलते हैं जब हम टूथ को प्रिपेयर करते हैं? टूथ को प्रिपेयर मतलब जब हम जिस दांत के ऊपर क्राउन देना है उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं, तो क्या स्टेप्स रहते हैं? ओक्लूजल और इंसाइजर रिडक्शन करनी होती है ऊपर से. लिंगुअल वाले सरफेस को रिड्यूस करना होता है. प्रॉक्सिमली ग्रूव्स देने होते हैं, ठीक है.
ओक्लूजल या फिर इंसाइजल ऑफसेट या फिर ग्रूव देना पड़ता है। प्लेसमेंट ऑफ फेशियल और लिंगुअल बेवल, ठीक है। फेशियल या फिर लिंगुअल साइड पे फेशियल साइड पे या फिर लेबियल साइड पे बेवल देना पड़ता है। लिंगुअली कोई बेवल नहीं है, ठीक है। प्रॉक्सिमल सर्फेसेस पे ग्रूव देने पड़ते हैं और ओक्लूजल और इंसाइजल सर्फेस पे भी ग्रूव या ऑफसेट देना पड़ता है। और फिनिश लाइन यहाँ पे हमारी शैम्फर रहती है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप 3/4 क्राउन बना रहे हैं तो आप शैम्फर फिनिश लाइंस बनाइए। आपको ग्रूव्स प्रॉक्सिमल सर्फेसेस पर और इंसाइजल ओक्लूजल सर्फेसेस पे देने हैं। बेवल आपको देना है अपने फेशियल सर्फेस पे और बाकी सब नॉर्मल रहेगा। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो आपको याद रखने हैं जब आप टूथ प्रिपेयर कर रहे हो 3/4 क्राउन के लिए। लेट्स टॉक अबाउट पोस्टीरियर 3 क्राउन। पोस्टीरियर 3 का मतलब जो पोस्टीरियर दांतों में हम यूज़ करते हैं, ऐसा 3/4 क्राउन। एंटीरियर वाले जो हम एंटीरियर में यूज़ कर रहे हैं, एंटीरियर 3rd क्राउन। So posterior 3rd quarter crown is what? Okay, occlusal surface reduction is similar to complete crown. occlusal जो surface रहता है इसमें, posterior में क्या होता है, posterior incisors में फ़र्क क्या होता है, posterior में आपके पास occlusal surface होता है, incisors में आपके पास incisal surface होता है। तो ये जो occlusal surface की जो हम रिडक्शन कर रहे हैं posterior दांतों में, that is very similar to complete crown। जैसे हम पूरा complete crown देने के लिए जो रिडक्शन करते हैं occlusal surface पे वैसी करनी पड़ती है। lingual surface reduction should be extended into proximal surfaces of the teeth। लिंगुअल सर्फेस को इस हिसाब से रिड्यूस करना होता है कि हमें उस चीज़ को प्रॉक्सिमल सर्फेसिस की रिडक्शन के साथ मिला देना होता है। प्रॉक्सिमल ग्रूव शुड बी प्लेस्ड एज फेशियली एज पॉसिबल। ओके, अगर आप प्रॉक्सिमल ग्रूव्स बना रहे हैं दैट शुड बी प्लेस्ड एज फेशियली एज पॉसिबल विदाउट अंडरमाइनिंग एंड द ग्रूव शुड बी पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ अबटमेंट। लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल होने चाहिए ग्रूव्स, और जो ग्रूव्स हैं वो एज फेशियली एज पॉसिबल होने चाहिए। अगर आप प्रॉक्सिमल सर्फेसिस पे दे रहे हो, मीजल डिस्टल पे दे रहे हो, तो कोशिश करो कि फेशियली तरफ बने। Grooves are first placed on the inaccessible areas like the distal surfaces of molars and critical areas like the mesial surfaces of premolars। Basically grooves को inaccessible surfaces पे देना होता है। Occlusal offset or groove is 1 mm wide on the lingual incline of the facial cusp, okay, and it should connect the two proximal grooves। Occlusal offset जो है आपका, वो दोनों तरफ के जो proximal grooves आपने दिए हैं, mesial और distal पे दिए हैं, उनको कनेक्ट करना चाहिए। और इट शुड बी 1 mm वाइड ऑन द लिंगुअल इंक्लाइन ऑफ फेशियल कस्प, ठीक है। ये कुछ ऐसा डाटा है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो एज डायरेक्ट उठ के आ सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि भी प्रॉपर इसी टॉपिक्स है, क्योंकि जो 3rd 4th क्राउन्स होते हैं उनमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, कौन सा सरफेस बनाएंगे, कौन सा सरफेस पे नहीं होगा। मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये वाली प्रॉपर्टीज़ इतनी नहीं पूछते बिकॉज दिस इज़ समथिंग सब्जेक्टिव, बट आपको पता होना चाहिए। एंटीरियर 3rd क्राउन में क्या होता है, इंसाइजल एज जो होती है दैट इज रिड्यूस्ड बाय 1 mm एट अ 45 डिग्रीज टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ। यहाँ पे इंसाइजल एजेस होती हैं, तो इंसाइजल एजेस को रिड्यूस कर देते हैं 1 mm, वो भी 45 डिग्री के एंगल पे। ओके, लिंगुअल रिडक्शन इज अकम्प्लिश्ड इन 2 स्टेप्स। जो लिंगुअल रिडक्शन है वो 2 स्टेप्स में करते हैं, लिंगुअल सरफेस रिडक्शन एंड नेक्स्ट इज लिंगुअल जिंजाइवल रिडक्शन। एक बार आप लिंगुअल सरफेस को रिड्यूस करिएगा, एक बार आप लिंगुअल जिंजाइवल सरफेस को रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट इज योर 2 proximal grooves are placed as far labally as possible without undermining the label enamel। proximal grooves आपको काफ़ी फार बनाने हैं फ्रॉम लेबल पॉइंट ऑफ व्यू। proximal grooves are placed parallel to the incisal 2/3। proximal grooves को incisal 2/3 के parallel आपको प्लेस करना है, and the grooves are aligned in line with path of insertion। जिस हिसाब से आपके क्राउन का पाथ ऑफ इंसर्शन है उसके हिसाब से आपके ग्रूव्स उस हिसाब से अलाइंड होने चाहिए, उसके लाइन में होना चाहिए। इंसाइजल ग्रूव कनेक्ट्स द प्रॉक्सिमल ग्रूव्स एंड 0.5 mm वाइड इंसाइजल बेवल इज प्लेस्ड ऑन द लेबल इंसाइजल फिनिश लाइन। सो दीज आर सम ऑफ द टॉप प्रॉपर्टीज ऑफ कि आपको कैसे हिसाब से थर्ड क्वार्टर राउंड बनाना है। आपको इंसाइजल में क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, प्रॉक्सिमल में क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो लेट मी शो यू द पिक्चर। So you can see the picture of posterior 3/4 crown, okay, and यहाँ पे सारी चीज़ें लेबल मार्क करा हुआ है। प्रॉक्सिमल ग्रूव कौन सा है, उसके बाद एक्सल रिडक्शन कैसे करनी है, शैम्फर लाइन आपकी होनी चाहिए मेन चीज़, प्लेनर ऑक्लूजल रिडक्शन कैसे करनी है, प्रॉपर डायग्राम के साथ बना हुआ है, फेशियल बेवल, ऑक्लूजल शोल्डर एंड फंक्शनल कस्प बेवल।
सो ऑल दीज पॉइंट्स अपन की लेबलिंग भी अगर आप पढ़ लोगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा. दैट इज़ अबाउट फॉर posterior third fourth crown. This is, you can see the anterior थर्ड फोर्थ क्राउन. एंटीरियर थर्ड फोर्थ क्राउन में इंसाइजल बेवल कहाँ पे है, फ्लेयर कहाँ पे है, प्रॉक्सिमल ग्रूव कैसे बनाना है, ऑफसेट कैसे बनाना है, लिंगुअल रिडक्शन कैसे करनी है. ये डिज़ाइन आप देखिए प्रॉपर इसी तरीके से डिज़ाइन बनता है और इसी डिज़ाइन के हिसाब से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं लोग. नाउ लेट्स कंटिन्यू एंड सी टू दिस टेबल अबाउट पोर्सलिन जैकेट और ऑल सिरामिक क्राउन. अब हमें पोर्सलिन जैकेट जिसमें कि सिर्फ सिरेमिक का मटेरियल होता है वो कहाँ कहाँ देना होता है, क्या इंडिकेशन है उसकी. अगर वो दांत फ्रैक्चर्ड है जिसके इंसाइजल एंगल्स फ्रैक्चर्ड हैं, मतलब जैसे कि मान लो सेंट्रल इंसाइजर है और ये इंसाइजल एंगल्स अगर फ्रैक्चर्ड हैं तब हम पोर्सलिन जैकेट दे सकते हैं. फ्रैक्चर की बात है, ठीक है. फ्रैक्चर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. उसके बाद हाइपोप्लेजिया या फिर डिस्कलर्ड या फिर माल फॉर्म्ड अगर टूथ है उसमें दे सकते हैं. फेशियल और प्रॉक्सिमल केरीज अगर उसके अंदर है दैट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड बाय कॉम्पोजिट्स, जिसमें कॉम्पोजिट्स काम नहीं आते उनमें ऑल सेरामिक्स दे देते हैं. क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं कि बिल्कुल भी नहीं देना. कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं जितने भी यंग लोग होते हैं उनमें ऑल सिरामिक्स एस्थेटिकली अच्छा नहीं होता. अगर कोई क्राउन छोटा है तो उसमें ऑल सिरामिक नहीं देते बिकॉज सपोर्ट का प्रॉब्लम रहता है. छोटे लोग जो होते हैं जिनकी हाइट छोटी होती है उनमें नहीं देते. प्लस एक्सेसिव ओवर वाइट और लीस्ट ओवर जेट इस केस में हम नहीं देते इसको. हाई DMF रेट में भी हम इसको नहीं देते. तो अगर आप ओवर जेट ओवर वाइट प्रॉब्लम है या फिर अगर आपका हाइट बॉडी का हाइट अगर छोटा है या फिर क्लिनिकली क्राउन का हाइट छोटा है तो उस केसेस में हम ऑल सिरामिक्स नहीं देते. व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन स्टेप्स और द फीचर्स दैट यू नीड टू नो व्हाइल मेकिंग ऑल सिरामिक या फिर पोर्सलिन जैकेट क्राउन. तो क्या फीचर्स आपको दिमाग में रख के चलने हैं. सबसे पहली बात सीक्वेंशियल टूथ प्रिपरेशन करनी है. सबसे पहले इंसाइजल रिडक्शन करनी है 2 mm. उसके बाद लेबल रिडक्शन करनी है ऑलमोस्ट 1.2 to 1.4 के बीच में. फिर लिंगुअल रिडक्शन करनी है, फिर प्रॉक्सिमल करनी है. सबसे पहले इंसाइजल रिडक्शन करो, फिर लेबल या फिर फेशियल सरफेस रिड्यूस करो, फिर लिंगुअल सरफेस रिड्यूस करो, फिर प्रॉक्सिमल लास्ट में करना है. उसके बाद शोल्डर इज़ रिकमेंडेड फिनिश लाइन. ऑब्वियसली बात है अगर हम ऑल सिरामिक दे रहे हैं तो उस केस में हमें शोल्डर फिनिश लाइन देनी होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इंसाइजल रिडक्शन ऑफ 2 mm इज़ डन बाय प्लेसिंग डेप्थ ओरिएंटेशन ग्रूव्स. सबसे पहले डेप्थ ओरिएंटेशन देते हैं, फिर उसके बाद 2 mm तक का इंसाइजर रिड्यूस करते हैं. लेबल सरफेस इज रिड्यूस्ड बाय 1.5 mm बाय प्लेसिंग डेप्थ ओरिएंटेशन ग्रूव्स. ठीक है. लेबल सरफेस इज रिड्यूस्ड इन 2 प्लेन्स. एक प्लेन में नहीं, 2 प्लेन में इनको रिड्यूस करना पड़ता है. एक इंसाइजल प्लेन है, एक इंजाइवल प्लेन है. नाउ लिंगुअल सरफेस इज ऑल्सो रिड्यूस्ड इन 2 प्लेन्स, सिंगुलम और कनकेव पोर्शंस. ठीक है. दोनों सरफेस को 2 प्लेन्स में करके रिड्यूस करना होता है. एंड इंसाइजल एज इज नॉट स्ट्रेट बट इंक्लाइंड एट 17 degrees फ्रॉम लेबल टू लिंगुअल सर्फेसिस. दिस बेवल इज नेसेसरी फॉर एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेबल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन. जस्ट फॉर proper stress distribution and support you need to give 17 degrees of incisal edge bevel. So that is all about all ceramic और porcelain jacket crowns. Okay. इन मटेरियल का डिफरेंस है. सारा सिरामिक का बना दो तो पोर्सलिन बन गया. मेटल सिरामिक, मेटल के अंदर लाइनिंग हो, उसके ऊपर पोर्सलिन का लेयर हो, तो वो मेटल सिरामिक क्राउन्स PFM क्राउन्स होते हैं. PFM क्राउन्स हम कहाँ कहाँ देते हैं. पेशेंट विद रिड्यूस्ड इंटरऑक्लूजल क्लियरेंस. ओके. इंटरऑक्लूजल मतलब 2 आर्चेस के दांतों के बीच में जो इंटरऑक्लूजल क्लियरेंस होती है वो अगर कम हो जाती है तब मेटल सिरामिक क्राउन देते हैं. पेग शेप अगर हो तब दे दो. ठीक है. रिटेनर फॉर FPD और RPD मतलब रिटेनर्स को हम बना सकते हैं दिस PFM, नॉट अबटमेंट, सॉरी नॉट पॉन्टिक. ओके. एंड सिंगल एंड मल्टीपल रेस्टोरेशंस फॉर बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. मल्टीपल या सिंगल रेस्टोरेशंस आप दे सकते हो. आगे के दांत पीछे के दांत दोनों के दांतों में आप दे सकते हो इसको एज अ रेस्टोरेशन. ओके. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस कि जिसमें हम इनको नहीं यूज़ कर सकते. इट कांट बी यूज इन यंगर पेशेंट्स. एस्थेटिकली प्रॉब्लम रहता है थोड़ा. एक्सेसिव फेशियल रिडक्शन में लीड टू पल्प इन्वॉल्वमेंट. अब क्या होता है PFM देने के लिए ज़्यादा रिड्यूस करना पड़ता है क्योंकि अंदर मेटल की लाइनिंग है, बाहर सिरेमिक है, तो बहुत ज़्यादा टच रिडक्शन करनी पड़ती है, तो उससे पल्प इन्वॉल्व हो सकता है. एंड पुअर कलर मैचिंग, कलर मैच कई बार नहीं हो पाता दांतों के हिसाब से.
तो एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगता। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है टू प्रिपेयर करते टाइम, यहाँ पे आपको सबसे पहले इंसाइजल प्रिपेयर करना है, फिर फेशियल, फिर लिंगुअल, फिर प्रॉक्सिमल, सेम चीज़ जो ऑल सेरामिक में थी। फ़र्क क्या है कि इंसाइजल को यहाँ पे 2 mm की जगह 1.5 से 2 mm तक रिड्यूस करना है, और फेशियल को आपको 1.2 to 1.5 की बजाय 1.5 to 2 mm रिड्यूस करना है, ज़्यादा रिड्यूस करना होता है PFM में, ठीक है। इन कंपैरिजन टू ऑल सेरामिक द PFM क्राउन्स हैव एक्सेसिव फेशियल लिंगुअल रिडक्शन, काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन होती है, ठीक है। लिंगुअल रिडक्शन इज सिमिलर टू कंप्लीट विनर्स एंड लेस देन ऑल सेरामिक्स, लेकिन लिंगुअल रिडक्शन की कम होती है इन कंपैरिजन टू ऑल सेरामिक। फिनिश लाइन्स यहाँ पे जो होती हैं अलग अलग देते हैं। लेबल सरफेस पे हम शोल्डर विद बेवल देते हैं और लिंगुअल सरफेस पे हम शैम्फर देते हैं। मेन फंडा क्या होता है, जब हम सिर्फ मेटल का क्राउन बनाते हैं तब हम शैम्फर प्रेफर करते हैं, जब हम सिर्फ सिरामिक का क्राउन बनाते हैं तब हम शोल्डर प्रेफर करते हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे हम PFM बना रहे हैं तो हम अलग सरफेस पे अलग टाइप का फिनिश लाइन देंगे। शोल्डर में बेवल देंगे साथ में फॉर लेबल सरफेसेस, फॉर एस्थेटिक पर्पसेस, और शैम्फर हम देंगे लिंगुअल साइड पे, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है लिंगुअल साइड पे हम ऊपर से सिरामिक का लेयर नहीं लगाते, सिर्फ मेटल मेटल लगा देते हैं। Occlusal depth required to be 1.5 if covered with metal only and 2 if metal is to be veneered with ceramic. Occlusal depth अगर आप occlusally अगर आप देख रहे हो तो 1.5 just for metal and 2 in case of metal and ceramic both. And transition from deeper facial reduction to relatively shallow lingual reduction results in vertical walls or wing formation, ठीक है। तो ये इस चीज़ की एक ट्रांजिशन भी है, बट बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन for the today's lecture, and we'll be continuing in the next lecture, that is the miscellaneous part. And if you have any doubts, queries, you can comment down below, and just keep studying, and see you in the next video. Bye bye.